नमो नमः, सुप्रभातम। दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में हम अनुनासिक संधि पढ़ेंगे। दोस्तों, अनुनासिक संधि का सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यह सूत्र कहता है यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। यर माने यर, पदांत से माने पद के अंत में। पद के अंत में क्या हो? यर हो। तो उस यर को क्या होता है? अनुनासिको, मतलब अनुनासिक। वा माने विकल्प से, स्यात् माने होता है। वा माने विकल्प से और स्यात् माने होता है। कब होता है? अनुनासिक के परे। अनुनासिक वर्ण बाद में होना चाहिए, मतलब यर के बाद में भी क्या होना चाहिए? अनुनासिक वर्ण के रहने पर यर को क्या होता है? अनुनासिक होता है। दोस्तों, इस सूत्र का अर्थ देखिए। पदांत यर मतलब पद के अंत में यर। यर मतलब है को छोड़ करके सभी व्यंजन वर्ण। हर प्रत्यार के यर प्रत्यार के अंतर्गत है को छोड़ करके सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। के बाद में अनुनासिक मतलब पंचम वर्ण के रहने पर विकल्प से क्या होता है? अनुनासिक मतलब पंचम वर्ण हो जाता है। दोस्तों, उदाहरण है एतत् प्लस मुरारी। यहाँ जो तय है, एतत् का जो तय है उसके बाद में हमें मुरारी का में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर शर्त है कि पदांत यर, तो पद के अंत में है। एतत् अपने आप में शब्द है और इसके अंत में तय है, इसलिए पदांत में तय है और तय यर प्रत्यार के अंतर्गत आता है, तो यह शर्त पूरी होती है। लेकिन दोस्तों, क्या कहा था कि पदांत यर के बाद में क्या होना चाहिए? अनुनासिक होना चाहिए। तो पे वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? मैं है। क्या है? मैं है, इसलिए यह क्या है? अनुनासिक है। इसलिए दोस्तों, तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। और तय का जो पंचम वर्ण है, तय का जो पांचवा अक्षर है वह क्या है? न है। क्या है दोस्तों? न है। तो तय के स्थान पर अनुनासिक न हो जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों? एतन मुरारी। क्या बन जाएगा? एतन मुरारी। और पहला रूप सिद्ध हो जाएगा अनुनासिक संधि होने पर एतन मुरारी। और दोस्तों, यदि ये विकल्प से करता है, वा मानी विकल्प से करता है, ये कार्य क्या होता है? विकल्प से होता है। यदि अनुनासिक नहीं किया जाएगा या अनुनासिक नहीं होता है तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होता है? एतत् का जो तय है उसको जशत्व हो जाता है। और जशत्व मतलब उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है और क्या बन जाता है? एतत् मुरारी। एतद मुरारी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये, ध्यान रखें। एतत् मुरारी, इसके दो रूप बनेंगे, एतन मुरारी और एतद मुरारी। एतन मुरारी में अनुनासिक संधि है और एतद मुरारी में जशत्व संधि है। और जशत्व संधि कब होगी? जब अनुनासिक संधि नहीं होगी। ठीक है, विकल्प से होने के कारण यहाँ दो रूप बन रहे हैं। दोस्तों, अगला उदाहरण है वाक प्लस महिमा। यहाँ पर दोस्तों वाक का के जो है वह पदांत में है। क्या है दोस्तों? पदांत में है। और पद के अंत में होने के कारण यहाँ यह के यर प्रत्यार के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, अंत में हमें क्या मिल रहा है? के बाद में हमें मैं मिल रहा है जो कि अनुनासिक है, इसलिए के स्थान पर भी अनुनासिक हो जाएगा विकल्प से। अर्थात के का अंतिम वर्ण क्या होता है? गे होता है। दोस्तों, क्या होता है? गे होता है। और क्या बन जाएगा? वांग महिमा। क्या बन जाएगा दोस्तों? वांग महिमा। और यदि के स्थान पर अनुनासिक गए नहीं होगा तो वहाँ पर के स्थान पर जलाम जसोंते से जसत्व हो जाएगा और क्या बन जाएगा? वाग महिमा। क्या बन जाएगा? वाग महिमा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी दो रूप बनेंगे। दो रूप क्यों बने दोस्तों? विकल्प होने के कारण, विकल्प से अनुनासिक होने के कारण। जब विकल्प कार्य नहीं होगा तो वहाँ वाक प्लस महिमा इस स्थिति में जसत्व कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जसत्व कार्य होकर के वाग महिमा बन जाएगा। दोस्तों, अगला उदाहरण है तद प्लस न। यहाँ पर दोस्तों दे के बाद में हमें अनुनासिक वर्ण मिल रहा है न। और दोस्तों दे यर प्रत्यार के अंतर्गत आता है, तो दे का अंतिम अनुनासिक क्या हो जाएगा? दे के स्थान पर अनुनासिक न हो जाएगा और क्या बन जाएगा? तन्ना। ठीक है दोस्तों। और यदि अनुनासिक संधि नहीं होगी तो वहाँ जसत्व कार्य होने के कारण क्या बन जाएगा? तद न। जसत्व होगा ही नहीं, क्योंकि तद प्लस न है तो वर्ण संयोग होकर के तद न बन जाएगा। और यदि चर्तु होकर के वापस जसत्व होगा तब भी क्या बन रहा है?
तदने बनता है। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है दिग प्लस नागह। दिग प्लस नाग, यहाँ पर दोस्तों गे के स्थान पर क्या हो जाएगा, गे के स्थान पर क्या होगा, पीछे हमें क्योंकि पंचम वर्ण अनुनासिक मिल रहा है, नए अनुनासिक है, इसलिए गे के स्थान पर दोस्तों गे यर प्रत्यार के अंतर्गत आता है, तो गे के स्थान पर अनुनासिक ग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, दिंग नागह। और जहाँ जसत्व का ये अनुनासिक संधि नहीं होगी वहाँ पर ऐसे की ऐसे क्या बन जाएगा, दिंग नागा, दिग नागा, यहाँ जसत्व कार्य रह करके दिग ग दिग्नागह क्या बन जाएगा, दिग्नागह। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है, अगला सूत्र है दोस्तों प्रत्यय भाषायाम नित्यम। क्या है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। लौकिक प्रयोग में यर प्रत्यार मतलब है को छोड़कर सभी जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, पूर्व सूत्र में आपको बता दिया गया है यर प्रत्यार के अंतर्गत है को छोड़ करके सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो क्या होता है, लौकिक प्रयोग में वर्णों को मतलब यर वर्णों को अनुनासिक वर्ण से आरंभ होने वाले प्रत्यय के रहने पर नित्य अनुनासिक वर्ण होता है। यह सूत्र क्या कह रहा है, यदि बाद में जो अनुनासिक वर्ण है वह यदि प्रत्यय का हो तो पूर्व में जो आपको यर प्रत्यार का वर्ण मिलेगा उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, नित्य रूप से क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, यहाँ विकल्प से नहीं होगा। जैसे दोस्तों वाक प्लस मय, वाक प्लस जहाँ मय है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, क है, और क का है पद के अंत में है, और इसके बाद में जो मय है दोस्तों वो किसका है, मयट प्रत्यार का, मयट प्रत्यय का है, और मयट प्रत्यय का होने के कारण यहाँ प्रत्यय का मैं है, इसलिए यहाँ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा, और गे क्या होगा, नित्य होगा दोस्तों, और नित्य होने के कारण क्या बन जाएगा, वांग्मय, और एक ही रूप बनेगा दोस्तों, ध्यान रखें। ठीक है। इसी प्रकार से सिद्ध प्लस मय, यहाँ जो मय में जो मैं है दोस्तों वह क्या है, मयट प्रत्यय का है, इसलिए यहाँ पर भी दे के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दे के स्थान पर न हो जाएगा। ठीक है। और क्या बन जाएगा, चिन्मय, यहाँ पर भी एक ही रूप बनेगा क्योंकि यह सूत्र यह वार्तिक नित्य करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, नित्य अनुनासिक संधि करता है। तत् प्लस मय, यहाँ पर भी दोस्तों मय का जो मैं है वह क्या है, प्रत्यय का आदि में है स्थित, इसलिए क्या है, प्रत्यय का मैं है, इसलिए यहाँ पर भी तय के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तय के स्थान पर न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, और क्या बनेगा, तन्मय, और नित्य होगा, ये क्या होगा, नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। वाक प्लस मात्रम, अब यहाँ मात्रच प्रत्यय है दोस्तों, इसलिए मात्रच प्रत्यय का मैं होने के कारण, अनुनासिक होने के कारण यहाँ जो वाक में जो क है उस क के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा दोस्तों, वांग मात्रम, क्या बन जाएगा, वांग मात्रम। कियत प्लस मात्रम, यहाँ पर दोस्तों कियत प्लस मात्रम, मात्रम मतलब मात्र प्रत्यय का मैं है, इसलिए अनुनासिक, और अनुनासिक है ये, इसलिए तय के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा, नित्य अनुनासिक हो जाएगा न, और क्या बन जाएगा दोस्तों, कियन मात्रम। क्या बन जाएगा, कियन मात्रम। ये तो दोस्तों अनुनासिक संधि थी। अब हम पूर्व शैवर्ण संधि पढ़ेंगे। कौन सी संधि पढ़ेंगे दोस्तों, पूर्व शैवर्ण संधि पढ़ेंगे दोस्तों। इसका सूत्र है दोस्तों जयो हो अन्य तरस्याम, जयो हो अन्य तरस्याम, जयो हो अन्य तरस्याम। ये सूत्र ये कहता है दोस्तों जह्य परस्य हस्य पूर्व शैवर्णो वास्यात्, अर्थात पदांत जह्य, पद के अंत में जह्य, जह्य प्रत्यार के अंतर्गत वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर आता है दोस्तों। जह्य प्रत्यार के बाद, पदांत जह्य के बाद में यदि आपको है मिलता है तो है के रहने पर विकल्प से पूर्व शैवर्ण होता है। क्या होता है, पूर्व माने पहले का, शैवर्ण माने होता है, शैवर्ण होता है, समान होता है, पक्ष में जसत्व कार्य होगा, क्योंकि यह विकल्प से कार्य करता है तो यहाँ पर जसत्व कार्य भी होगा। क्या होगा दोस्तों, जसत्व कार्य भी होगा। इस सूत्र को अच्छी तरह से समझिए दोस्तों। जैसे यहाँ के, ख, ग, घ, ठीक है दोस्तों, पदांत जय मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर के बाद में हमें क्या मिल रहा है मिल रहा है, तो विकल्प से पूर्व शैवर्ण होता है, मतलब है के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा,
घ हो जाएगा। यदि क ख ग घ में से कोई सा भी अक्षर मिलता है आपको और उसके बाद में यदि है मिलता है तो है के स्थान पर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, घ हो जाएगा। यदि च वर्ग में से आपको कोई सा भी अक्षर मिलता है, 1 2 3 4, च वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर में से आपको कोई सा भी अक्षर मिलता है और उसके बाद में यदि आपको है मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों, है मिलता है, तो है के स्थान पर जह हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जह हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपको ट वर्ग में से ट ठ ड और ढ इन चारों वर्णों के बाद में यदि आपको है मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों, है मिलता है, तो उस है के स्थान पर ढ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ढ हो जाएगा। इसी प्रकार से त थ द और ध इन वर्णों के बाद में मतलब त वर्ग के पहला दूसरा और तीसरा और चौथा वर्ण के बाद में यदि आपको है मिलता है वर्ण मिलता है, तो उस है के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ध हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ ये कार्य विकल्प से होगा, तो विकल्प से होने के कारण यहाँ दो रूप बनेंगे दोस्तों। क्या बनेंगे, दो रूप बनेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट उदाहरण है, कई परीक्षाओं में अब से पहले आ चुका है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान रखें। वाक प्लस हरि, यहाँ जो क है दोस्तों, क्या है, क है, उसके बाद में हरि का है। ठीक है। तो ये क वर्ग का हमको अक्षर मिल गया है और उसके बाद में है मिल गया है। दोस्तों देखिए यहाँ मैंने बताया आपको क वर्ग, ये क में पहला दूसरा तीसरा चौथा और उसके बाद में है मिलता है, तो क्या होता है के स्थान पर घ होता है। क्या होता है दोस्तों, है के स्थान पर घ होता है। तो इस है के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ठीक है। और क्या बन जाएगा, वाघरी। क्या बन जाएगा, वाघरी, वाघरी। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला रूप बन गया है। और किसका रूप बना है दोस्तों, ये पुरुष वर्ण का रूप बन गया है। और दोस्तों अगला उदाहरण है वाघ प्लस हरि, मतलब इसी का क्या होगा दोस्तों, वाक प्लस हरि में जसत्व कार्य होकर के, जब पूर्व श्रवण संधि नहीं होगी तो जसत्व कार्य होगा और क्या बन जाएगा, वाघ हरि। क्या बन जाएगा, वाघ हरि। ठीक है दोस्तों।